नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में। अब यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या होता है, देखिए, जिसे हम सरल भाषा में बच्चेदानी की रसोली भी बोलते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है उसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं लियोमायोमा। लियोमायोमा एक टाइप का क्या है, यूटेराइन फाइब्रॉइड है, यानी आपकी यूट्रस की ग्रोथ है। अब ये जो ग्रोथ होती है ये बिनाइन होती है। ये जो ग्रोथ होती है ये बिनाइन ग्रोथ होती है। बिनाइन का मतलब होता है कि अगर कहीं पर भी आपकी क्या हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है टिश्यू की, ठीक है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है तो उसे हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। बिनाइन यानी नॉन कैंसरस जो ग्रोथ होती है, नॉन कैंसरस जो ग्रोथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। और वही ग्रोथ अगर आपकी यूट्रस में होती है तो उसे यूटेराइन फाइब्रॉइड या रसोली भी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ क्यों होती है, ये एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी की वजह से होती है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल्स में क्या होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फीमेल्स की जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होती है। ठीक है, तो देखिए, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। तो मेन जो रोल होता है वो एस्ट्रोजन का कहाँ होता है, फीमेल के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी फिजिकल जो ग्रोथ होती है उसमें एस्ट्रोजन का रोल होता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो फीमेल का यूट्रस है, अब देखिए ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये यूट्रस की मसल लेयर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, ये जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, ठीक है, एंडो मतलब यानी जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो परत है, उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है ये आपका यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी है, जहां पर क्या है, बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है ये आपकी क्या है, ओवरीज है। तो अब देखिए, जब भी कोई एग फर्टिलाइज होता है वो ओवरी से कहाँ पर इम्प्लांट होता है, यूट्रस में। यहाँ पर इम्प्लांट होकर उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है 9 मंथ के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी में एस्ट्रोजन क्या करता है, जैसे ही कोई एग फर्टिलाइज होता है तो वो यूट्रस को क्या करता है, ये जो इनर लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम होता है, इसे प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। यानी ये जो लेयर होती है इसे थिक कर देता है, ताकि जब वो फर्टिलाइज एग यहाँ पर आए तो उसको क्या मिले, इम्प्लांटेशन के लिए क्या है, इजिली इम्प्लांट हो जाए। तो ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है इसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, बढ़ाता है, थिक कर देता है। ये एस्ट्रोजन का काम होता है। और दूसरा क्या करता है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उनकी ग्रोथ करता है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मली क्या होता है, किसी फीमेल में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, यूट्रस में एक्स्ट्रा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। और वो जब ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है तो वो क्या बना देती है, फाइब्रॉइड बना देती है। यानी ये जो है वो एस्ट्रोजन सेंसिटिव है। और ये जो ग्रोथ होती है वो क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ती है और मीनोपॉज के दौरान क्या होती है, घटती है। यानी जैसे मीनोपॉज आता है वैसे वैसे ये जो फाइब्रॉइड है ये खुद ही क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए, प्रेगनेंसी में इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है फाइब्रॉइड की। जैसा मैंने बताया कि एस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ लाइनिंग को क्या कर देता है, थिक कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। यानी जो एग यहाँ पर जिसकी ग्रोथ होनी है, जिस चाइल्ड की ग्रोथ होनी है, उसके लिए यहाँ पर क्या कर देता है, इस लाइनिंग को थिक कर देता है, मोटी कर देता है। इस वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा चांसेस होते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। लेकिन जैसे जैसे मीनोपॉज होता है, यानी 40 से ऊपर की एज जो होती है, ठीक है, 40 से ऊपर की जो एज होती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता जाता है तो ये क्या है, थिकनेस धीरे धीरे खुद ही कम होती जाती है। उसे हम यूटेराइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। अब इसके कारण क्या है, क्यों ये ग्रोथ होती है, देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला जो मेन कारण होता है वो है आपका ओबेसिटी और लाइफस्टाइल। देखिए, जब भी मोटापा ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, ओबेस आप हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि फैट सेल होने की वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा सॉरी एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या है, कितने बजे सोते हैं, कैसी आपकी डाइट है, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो रही है, नहीं हो रही है, तो आपकी लाइफस्टाइल पे भी
डिपेंड करता है। दूसरा जो कारण है वो है नल्ली पैरिटी। नल्ली पैरिटी मतलब होता है कि जो फीमेल ने चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं करा है, ठीक है, यानी 30-35 की एज में अगर क्या हुआ है, चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उससे भी क्या होता है, फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे हम नल्ली पैरिटी बोलते हैं कि कोई चाइल्ड अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तीसरा जो कारण होता है वो है स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला कारण है फैमिली हिस्ट्री। देखिए, फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण है जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को डेवलप करती है, कि अगर मदर को दिक्कत हुई है यूट्राइन फाइब्रॉइड की और फीमेल्स ने अगर कोई लापरवाही करी है, तो उसको क्या है, बाकियों के अकॉर्डिंग ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसे भी क्या है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकते हैं। अगला कारण है पीसीओएस। पीसीओएस को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ओवरी में गांठें बन जाती हैं, और ओवरीज में अगर गांठें बन जाएंगी तो ये एस्ट्रोजन के लेवल को क्या कर देती है, बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, और फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो फीमेल जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, लाइफस्टाइल जिनकी सही नहीं होती है। दूसरा कारण है कि 30-35 या 40 की एज में अगर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उस यूट्रस में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड होने के। स्ट्रेस भी एक कारण है, फैमिली हिस्ट्री भी कारण है, और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कारण है, जो क्या करती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड को बढ़ाती है, ठीक है। अब देखिए, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, यानी कौन कौन सी पोजीशन में होते हैं। जो लियोमायोमा होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल मतलब होता है कि ये जो मसल लेयर आपको यूट्रस की दिख रही है, यहाँ पर फाइब्रॉइड की ग्रोथ हो गई है, ठीक है। ये जो मसल लेयर है, अगर यहाँ इसके अंदर फाइब्रॉइड की ग्रोथ हो रही है, तो वो आपका क्या है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, जो मोस्ट कॉमन होता है, और 70% जो होते हैं वो इसी फाइब्रॉइड के होने के चांसेस होते हैं, यानी जो मसल लेयर पर डेवलप होता है, ठीक है। यही रसोली क्या है, ज्यादातर फीमेल्स में बनती है 70%, ठीक है। दूसरी होती है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा होती है कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, ये जो इनर लाइनिंग आपको दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, यूट्राइन कैविटी है, और ये जो इनर लाइनिंग आपको दिख रही है एंडोमेट्रियम की, यहाँ पर अगर फाइब्रॉइड होता है तो उसे हम बोलते हैं सब म्यूकोजा। अगर यहाँ पर फाइब्रॉइड होता है, और ये फाइब्रॉइड क्या है, आपकी यूट्राइन कैविटी में, कैविटी के अंदर भी इसकी ग्रोथ जा रही है, ठीक है, कैविटी के अंदर भी अगर इसकी ग्रोथ जा रही है, तो वो क्या है, सब म्यूकोजा फाइब्रॉइड है। तीसरा आपका आता है सब सिरोजा। सब सिरोजा होता है कि ये बाहर की जो आउटर लाइनिंग है, यहाँ पर अगर ग्रोथ हो रही है, बाहर की तरफ को अगर ग्रोथ हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं सब सिरोजा फाइब्रॉइड। तो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो इंट्राम्यूरल होती है, यानी ये मसल लेयर में होती है। दूसरी आती है सब म्यूकोसा, जो इनर लाइनिंग में होती है, यानी यहाँ पर होती है, और यूट्राइन कैविटी में भी इसकी ग्रोथ आ जाती है। सब सिरोजा होता है जो आउटर लाइनिंग में होती है, आउटर लाइनिंग में होती है, बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड होती है, उसे हम बोलते हैं सब सिरोजा फाइब्रॉइड, ठीक है। अब ये फाइब्रॉइड होने की वजह से क्या क्या दिक्कत होती है, कैसे पता चलता है कि फीमेल्स को फाइब्रॉइड की दिक्कत है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ये असिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, पता नहीं चलता है, स्टार्टिंग में क्या है, पता नहीं चलता है कि ग्रोथ हो रही है, तो ये कोई लक्षण नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिक्कत बढ़ती है तो लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो वो लक्षण कौन से हैं, यानी सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम मेनली होती है, ये 20 से 40 साल की एज में होती है, यानी 20 से 40 साल की एज में फाइब्रॉइड की दिक्कत आम देखी गई है, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, 50 या 55 की एज में जाती है, तो ये खुद ही क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, 20 से 40 साल की एज में होती है, इसमें मेनली क्या होता है, मेनोरेजिया की दिक्कत होती है। मेनोरेजिया होता है कि इरेगुलर और हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर और हैवी ब्लीडिंग।
इरेगुलर होता है कि देखिए जैसे आपका मेंसेस का जो साइकिल है, पीरियड जो साइकिल होता है वो नॉर्मली 28 डेज का माना गया है। इसके बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, लंबे टाइम तक हो रही है, हफ्ते 10 दिन तक हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लॉट आ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं मेनोरेजिया। तो वो प्रॉब्लम होती है यूटेराइन फाइब्रॉइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से शेडिंग ज़्यादा हो रही है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है तो शेडिंग भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बहुत लंबे टाइम तक हो रही है। दूसरा क्या होता है, ब्लॉटिंग, ठीक है, ब्लॉटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे जैसे आपकी यूट्रस में ग्रोथ बढ़ रही है तो आपकी जो आते हैं इस पर भी क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है। अब कोई क्या है, कोई ग्रोथ अगर आपकी यूट्रस में हो रही है तो वो आपकी क्या है, आते आपके यहाँ पे क्या होती है, आते भी होती है, तो वो आपके हाथों में भी क्या है, अगर ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो आपके हाथों में भी प्रेशर डालता है, जिससे क्या होती है, कब्ज होती है, ठीक है, खाना ठीक से पच नहीं पाता है प्रेशर पड़ने की वजह से। ब्लॉटिंग होती है यानी एसिडिटी बनती है, ठीक है, गैस बनती है, ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है किसके पीछे, आपका ब्लैडर होता है, ठीक है, तो अगर ग्रोथ हो रही है तो आपकी ब्लैडर पे भी प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से यूरिन खुल के नहीं आ रही है, बार बार आपको यूरिन जाने की दिक्कत हो रही है, तो वो प्रॉब्लम होती है यूटेराइन फाइब्रॉइड में। तीसरा है लोअर बैक पेन। अब देखिए बैक पेन क्यों होता है, अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो आपकी नर्व्स पे भी प्रेशर डालती है, जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, कमर की जो नसें होती हैं उस पर भी क्या है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, कमर में भी दर्द होता है। तो क्या होता है, देखिए एक तो हैवी ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, दूसरा ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज बनती है, बार बार यूरिनेशन होता है, लोअर बैक पेन यानी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड की दिक्कत है। तीसरा क्या होता है, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है यानी वेट गेन हो जाता है। अब देखिए वेट क्यों बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो फैट सेल आपकी बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, डाइजेशन स्लो हो गया है, उससे भी फैट ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ गया है। और ये फैट कहाँ पर मेनली होता है, ये आपके पेट के आसपास होता है। जो भी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, पेट के आसपास उनका फैट ज़्यादा हो जाता है, इससे पता चलता है कि यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको फाइब्रॉइड को क्योर करना है तो आपको यूट्रस में ही निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप मैनेजमेंट के लिए क्या है, आप मैनेजमेंट के लिए अपनी सबसे पहले अपनी डाइट को आपने हेल्दी रखना है, ठीक है। डाइट और लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हमसे बोलते हैं, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल या डाइट चेंज होने की वजह से भी क्या है, जब हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये ग्रोथ आपकी यूट्रस में डेवलप होती है। तो डाइट में आपको क्या है, अपना विटामिन डी जरूर शामिल करना है। विटामिन डी क्या करता है, ये एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी प्रोलिफरेटिव जो है एलिमेंट है, ये क्या करता है, आपकी जो यूट्रस में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उसकी ग्रोथ को कम करता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जिन फीमेल्स को क्या है, फाइब्रॉइड की दिक्कत होती है उनमें विटामिन डी का लेवल लो आता है, विटामिन डी की मात्रा जो होती है उनमें कम होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, शुगर को आपने कम करना है। शुगर को क्यों कम करना है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज की जिनको दिक्कत होती है, ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं जिनको पीसीओएस की दिक्कत लंबे टाइम तक बनी रहती है, जिनकी ओवरी में सिस्ट होती है, ठीक है, वो भी क्या है, डायबिटीज की वजह से डेवलप होती है। और अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है उससे क्या होता है, फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या एक दूसरे से रिलेट कर रही है कि अगर आपको शुगर है तो उससे पीसीओएस की प्रॉब्लम भी होगी, और पीसीओएस की प्रॉब्लम अगर लंबे टाइम तक बनी हुई है तो उससे फाइब्रॉइड की दिक्कत भी होगी। पीसीओएस होता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है, जिससे आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर ये दिक्कत लंबे टाइम तक बनी हुई है तो धीरे धीरे क्या है, फाइब्रॉइड की दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो शुगर इंटेक आपने कम करना है, क्योंकि डायबिटीज इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है, एक फ्यूल का काम करता है। तो इसलिए शुगर इंटेक को कम कर देना है, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, विटामिन डी अपने खाने में शामिल करना है, जिससे
फाइब्रॉइड की ग्रोथ कम हो सके। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल क्या हो, नॉर्मल रहे, स्टेबल रहे। तो उसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे आपका क्या है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो मेंटेन रहे। अगला है अपने स्ट्रेस को कम करना है। देखिए स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक स्ट्रेस बना हुआ है, बार बार बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है और लंबे टाइम तक बन रहा है, उससे एस्ट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएट होता है जिससे ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डाइट और लाइफस्टाइल से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कंट्रोल हो सकती है। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्थी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।